कह रहा 2 बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लो कि एगो रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, ये ए है और ये बी है। ए का निर्देशांक दिया है -3 और 10 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है हमको 6 और -8। कह रहा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को एक बिंदु -6 और -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अनुपात पूछ रहा है, तो हमको पता नहीं है कि बिंदु कहाँ पर होगा, इस रेखाखंड पर कहाँ पर होगा पता नहीं, अंदाजे कहीं पर ले लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर देंगे। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये बिंदु कर देते हैं P और इसका निर्देशांक है -1 और 6, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। हम बताए थे कि अनुपात जब पूछेगा, अनुपात नहीं पता रहेगा, अनुपात पूछेगा तो अनुपात निकालने के लिए हम K अनुपात 1 मान लेते हैं। बताए थे ना, M1 अनुपात M2 बराबर M1 अनुपात M2 होता है और M1/M2 करके बराबर 1 कर देते हैं और M1/M2 को K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? K। पिछला सवाल में करके क्या हम दिखाए हुए थे कि जब अनुपात पूछे तो K अनुपात 1 मानना, तब सवाल बनेगा। आप बताए थे कि M2 को भेजते हैं 1 वाला की तरफ हैं, M1 को भेजते हैं 2 वाला की तरफ नहीं। अब विभाजन सूत्र से लगा देते हैं बिंदु P का निर्देशांक बराबर बिंदु P का निर्देशांक बराबर निर्देशांक बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे M1 वाला, लेकिन हम वो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ से। यहाँ देखो 1 को भेजेंगे इधर तो 1 गुना -3 बीच में प्लस, ये लेंगे x वाला, तब लेंगे किस वाला, y वाला। अभी x वाला चल रहा है तो x वाला लेंगे तो 1 गुना -3 अब प्लस, आप यहाँ ले लो k गुना 6 ये x वाला, अब बट्टा में M1 प्लस M2 यानी कि k + 1, ठीक है, कोमा। आप लेंगे किस वाला, आप लेंगे y वाला, ये हो गया x वाला, x निर्देशांक, आप लेंगे y निर्देशांक। तो जब y निर्देशांक लेंगे तो y वाला से गुना करेंगे, y वाला से करेंगे ना, तो 1 गुना 10 अब प्लस, अब आएंगे इधर तो k गुना -8, k गुना -8, k गुना -8। जब y वाला में जाते हैं तो y से गुना करते हैं और x वाला में आते हैं, ये हुआ x निर्देशांक, ये वाला हुआ y निर्देशांक। तो x निर्देशांक में x से गुना, y निर्देशांक में y से गुना। बस 2 को भेजते हैं इधर 1 में और 1 को भेजते हैं कहाँ 2 में, कर देते हैं। फार्मूला याद हो या नहीं हो, बैठाने का तरीका सीख लो। अब इसको हमको सॉल्व करना है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा के अनुपात हमारा निकल जाएगा। अब देखो -3 गुना 1, देखो ये प्लस में है और गुना माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, -3 एकम 3 प्लस 6 गुना k, 6k या बट्टा में k + 1, k + 1। अब देखो 10 एकम 10, अब देखो प्लस और गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और k गुना 8 क्या होगा 8k, अब बट्टा में k + 1। लेकिन हमको इस बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ -1 और 6 दिया हुआ है ना, इस बिंदु P का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -1 और 6 दिया हुआ है। देखो तो ये हमारा x है निर्देशांक, ये हमारा y निर्देशांक, तो ये हमारा x, ये हमारा क्या पूरा, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा y, ये पूरा क्या हो गया x निर्देशांक। यहाँ x है ये y 6 है, यहाँ x निर्देशांक -1 और y निर्देशांक कितना है 6, लेकिन वही मान, उसी का मान यहाँ पर इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तुलना कर दे, क्या दिक्कत है 6, अच्छा यहाँ 6 की होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तुमको जो मर्जी हो कर लो, तुलना करने पर या x को x वाला के साथ तुलना कर दो, इसका तुलना इसके साथ होगा, x वाला के साथ, y वाला का तुलना y वाला के साथ तुलना होगा। तुमको जिसको मर्जी से कर लो, या x वाला का तुलना कर लो या y वाला का तुलना कर लो, हमारा k का मान निकल जाएगा। और k का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो तुलना कर लेते हैं,
तुलना करेंगे तो -1 बराबर -3 प्लस का 6 के अब बट्टा में k + 1। आप क्या करते हैं इसके बट्टा 1 करके तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा k + 1 है ना, ऐसे गुना कर लो। -3 गुना 1 कितना होगा -3, 1 गुना +6 के तो +6 ठीक। अब बराबर k गुना 1 तो माइनस का k, अब -1 अब क्या प्लस का 1 क्या हो जाएगा -1, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अब देखो k वाला को एक तरफ और बिना k वाला को, यहाँ पर मान किसका निकलेगा, मान निकलेगा k का, तो k को एक तरफ कर लेंगे, बिना k वाला को एक तरफ कर लेंगे। तो 6k, यहाँ देखो 6k रहेगा यहीं पे, ई k इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का k होगा, एक माइनस रहेगा इधर ही, ई -3 जाएगा किस तरफ, उस तरफ चला जाएगा। साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है, हो जाएगा -3 है तो हो जाएगा +3। अब देखो 6k या 1k कितना के 7k या बराबर देखो 2, देखो +3, 3 में से 1 घट के कितना बचेगा +2, 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, या k बराबर करेंगे k बराबर 2/7 क्या हो गया 2/7। हमको चाहिए क्या अनुपात ना, चलो अनुपात यहाँ लिख देते हैं, अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर क्या माने थे k/1 माने थे, और k का मान कितना माने हैं, k का मान आया कितना, k का मान आया है 2/7:1। अब बट्टा में क्या 7 है ना, तो दोनों तरफ क्या करो 7 से गुना या बाय क्रॉस गुना, दोनों तरफ 7 से गुना करो या फिर बाय क्रॉस गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2:7=7, ये हमारा हो गया अनुपात। उत्तर बंद कर दो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कौन अक्ष से विभाजित हो रहा है, x अक्ष से। तो जब x अक्ष पर विभाजित होता है तो y का मान क्या होता है, y का मान होता है 0। जैसे मान लो कोई रेखाखंड है ये, ठीक, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, ये बिंदु क्या है B, और x अक्ष से मान लो कि विभाजित हो रहा है, y x अक्ष से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो मान लो कि रुक जाओ एक मिनट, ये बिंदु मान लो ऐसे है, ये A है और ये B है, और ये x अक्ष के द्वारा क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। ये क्या है x अक्ष है, ये x डैश जो भी हो, x अक्ष द्वारा क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो ये देखो ये कट जो रहा है ना, ये x अक्ष पर है, कहीं पर भी कट रहा है लेकिन x अक्ष पर कट रहा है। तो जब x अक्ष पर कट रहा है ना तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या हो जाएगा 0। a का निर्देशांक हमको दिया हुआ है कि 1 और -5, अब b का निर्देशांक हमको दिया हुआ है कितना, b का निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 5। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि x का मान बताइए, नहीं x का ही मान बताइए। x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु जो है ये वाला P बिंदु, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, हमको x का मान, y तो 0 होगा x अक्ष पर, तो हमको चाहिए क्या x चाहिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमको, इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा P बिंदु का, ठीक, P बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। तो हमको निकालना है इसका, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। आप प्लस अनुपात भी निकालना है, अनुपात भी क्या करना है निकालना है कि ये जो रेखा ए बी जो बट 2 भाग में विभाजित हो रहा है इसका अनुपात भी निकालना है। तो अनुपात मान लेते हैं, माना कि k अनुपात 1 विभाजित कर रहा है। चलो तो दोनों चीज़ साथ ही साथ निकल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन एगो उदाहरण में भी बताए थे, सेम टू सेम ये बताए थे। बना कि नहीं बना, नहीं बना, किसी से नहीं बना, दिमाग नहीं लगाया, लगा दो।
बिंदु P का निर्देशांक, विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर, वही फार्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र, m2x1 प्लस m1x2 बट्टा m1 प्लस m2, और y में जाएंगे तो m1y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, वही सूत्र लगाते हैं। लेकिन कैसे लगाते हैं, हम तो लगाते हैं उल्टा, 1 को भेज देते हैं इसमें, 2 वाला को 1 की तरफ और 1 वाला को 2 की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, अब बट्टा में तो m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 तो आएगा ही। अब देखो तो ये k 1 लेंगे ना, 1 गुना है इधर x वाला है तो गुना 1 गया इधर, लेकिन यहाँ पर ये x वाला तब यहाँ पर y वाला, तो x वाला में जाएगा ये, अब प्लस ई जाएगा कहाँ पर, ई x2 वाला में, तो गुना माइनस का 4, अब बट्टा में k प्लस 1। ठीक है, कोमा, अब आएंगे y वाला में, तो अभी 1 आया हुआ इधर तो y वाला से गुना करेंगे, तो 1 गुना माइनस का 5, अब बीच में प्लस, अब k जाएगा कहाँ 2 वाला में, तो k गुना 5, k गुना 5, अब बट्टा में वही k प्लस 1, अब बस हो गया। अब हल कर देंगे हम, k का मान यहाँ से निकल जाएगा हमको। अब p का निर्देशांक क्या है, x और 0, बिंदु P का निर्देशांक कितना है, x और 0, तो इसका मान रख दो x और 0, अब बराबर, बस कुछ नहीं करेंगे, तुलना कर देंगे, बस हो गया। देखो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, अब प्लस प्लस माइनस देखो हो जाएगा माइनस, प्लस और गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आई हो जाएगा 4k, अब बट्टा में k प्लस 1 कोमा, अब देखो माइनस 5 गुना 1 क्या हो गया माइनस का 5 प्लस k, 5k हो जाएगा, 5 गुना k या k गुना 5 तो क्या हो जाएगा 5k, अब बट्टा में k1 प्लस k2, k1 प्लस 1 2 नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, तुलना कर देते हैं दोनों तरफ, क्या कर देते हैं, तुलना करने पर एक बात ध्यान दो, इस बार अगर x का बिंदु लेकर के तुलना करेंगे तो हमको मान नहीं निकलेगा, फिर जाकर फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, क्या है x है, यहाँ k है, तो निकलेगा नहीं। यहाँ से लेकर चलेंगे, ये वाला y वाला को लेंगे, y वाला से करेंगे तो इधर बराबर में क्या होगा 0 होगा, तो k का मान हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन्हें पागल होते रहना, k वाला से करेंगे, ये x वाला से लेकर चलेंगे तो ये x यहाँ पर है, मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो k वाला से तुलना करेंगे। यहाँ के बाद चलो ऊपर आ जाओ, यहाँ के बाद ऊपर हट जाएगा ना, चलो ऊपर नहीं हटेगा, रुक जाओ यहीं पे आ जाओ, यहाँ के बाद ऊपर आ जाओ, चलो यहाँ पे आ जाओ। तुलना करने पर y वाला का करेंगे तुलना, देखो 0 बराबर माइनस का 5 अब प्लस का 5k, अब बट्टा में k प्लस 1, अब बट्टा 1 करके बाई क्रॉस तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 5k को 1 से करेंगे तो 5k हो जाएगा। ठीक, अब बराबर k गुना देखो 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, अब 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, ये चला जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 5 को भेज देंगे उस तरफ, तो 5k बराबर क्या हो गया 5, क्या हो गया 5k बराबर, और k बराबर 5 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, ये 5 जाएगा बट्टा में, तो 5 कट जाएगा, k का मान कितना आएगा, k का मान आ जाएगा 1, k का मान k बराबर आ जाएगा 1, ये हमारा हो गया k का मान। तो अभिष्ट अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर क्या मान रहे थे k अनुपात 1, यानी कि k का मान कितना 1:1, यानी कि बिल्कुल बीच मध्य में कट रहा है, नहीं मध्य बिंदु हो गया, ए बी को क्या कर रहा है मध्य में काट, मध्य में विभाजित कर रहा है, 1:1 हो गया, ये हमारा हो गया क्या हो गया, ये हमारा हो गया अभिष्ट अनुपात। लेकिन अनुपात तो निकल गया, साथ ही कह रहा है कि इसका निर्देशांक भी बताइए, और निर्देशांक मतलब क्या, हमको चाहिए x का मान चाहिए, x का भी वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो x का तुलना क्या करेंगे इसके साथ कर देंगे, x का तुलना
इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x का मान, ये हमारा क्या है, x का मान है, ये x का मान है, y का मान है, x y का मान ये हमारा 0 के बराबर है, ये हमारा x के बराबर है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 1 - 4k अब बट्टा में k प्लस 1। अब 1 - 4 और k का मान आया है 1 और बट्टा k का मान 1 + 1 यानी कि x बराबर 1 - 4 बट्टा में 2 यानी कि -3/2 यानी x बराबर कितना हो गया, -3/2 यानी कि विभाजन बिंदु का क्या हो गया, निर्देशांक बराबर विभाजन बिंदु, देखो विभाजन बिंदु P का निर्देशांक बराबर कितना, x और 0 है ना, कितना है x और 0 और x का मान हमको कितना आया -3/2 आई क्या हो गया 0। ये हमारा हो गया उत्तर, ये क्या हो गया हमारा उत्तर निर्देशांक बिंदु। एक उत्तर हो गया हमारा ये वाला और एक उत्तर हो गया हमारा ये वाला, ये बिंदु का निर्देशांक बन। यदि बिंदु 1 2 4 y 6 x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताए थे कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये देखो बताए थे ना, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका विकर्ण ये कर दो और इसका विकर्ण ये कर दो, 2 विकर्ण, ये A है, ये B है, ये C है और D है। अकार इसका शीर्ष ई वाला देखो 1 2 है और ये वाला शीर्ष हमारा 4 और y है और ये वाला शीर्ष हमारा 3 और 5 है, सॉरी x और 6 है। ये शीर्ष हमारा x और 6 है और ये वाला शीर्ष हमारा 3 और 5 है। तो हम बताए थे कि विकर्ण ये वाला BD विकर्ण जो है जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ये मान लो कि अगर O है जितना OD होगा उतना ही OB होगा, नहीं यानी कि मध्य बिंदु होता है, और जितना AO होगा उतना ही हमारा क्या होगा OC होगा। तो इसका निर्देशांक या तो AC का मध्य बिंदु लेकर निकालो या फिर BD का मध्य बिंदु लेकर निकालो, उतना ही आना चाहिए। सेम ना रहेगा, किधरों से मान निकालेंगे तो उतना ही होना चाहिए। तो हमको निकालना है x और y का मान निकालना है। चलो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले देखो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक अब बताए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये कब होता है, जब 1:1 में बढ़ता है। जितना ई अगर जितना है उतना ही क्या ये भी है, कुछ भी हो, x हो y हो z हो 10 हो 20 हो, लेकिन जितना ये हो उतना ही ये भी है, दोनों बराबर अनुपात है। जितना ये ई भी 1 है तो ये भी कितना है 1 है, अगर 2 है तो ई 2 है तो इहो 2, 3 है तो इहो 3, 4 है तो इहो 4, बराबर अनुपात में। तब जब m1 m2 का मान 1 रखते हैं तो हमको x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आता है। यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या, x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ठीक, तो अब बस क्या करना है, बैठा देना है, बैठा दो। अब तो x1 कितना हो गया, देखो किसका लिए है, AC का लिए है ना, AC का। तो या चलो यहाँ से ले लो, या इसको मानो 1 या इसको मानो 1 या इसको मानो 2 या इसको मानो 2, कोनो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम यहाँ कर देते हैं कि x1 + x2 यानी कि x + 1/2 कर देते हैं, अच्छा +2/2 कर देते हैं। अब देखो ये कितना हो गया हमारा, ये तो इतना ही रहेगा। देखो x1 + x/2 आई 6 2 8 6 2 8/2 यानी कितना 4
6 2 8, 8/2 यानी कितना 4। तो ई 4 हो गया। मतलब इस बिंदु का निर्देशांक जब AC विकर्ण लेके इसका मध्य बिंदु निर्देशांक निकाले तो इसका निर्देशांक हमको आया x + 1/2 और 4 आया। अब क्या करते हैं, अब BD का मध्य बिंदु OBO है, वो क्या है, BD का भी क्या होता है मध्य बिंदु, तो BD का भी मध्य बिंदु लेकर के निकाल देते हैं और दोनों को तुलना कर देंगे। चलो BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक, O का निर्देशांक बराबर x1 + x2, फिर फार्मूला वही है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, यहाँ आ जाओ। x1 कितना हो गया 3 + 4, 3 + 4 अब बट्टा 2 और 5 अब + y अब बट्टा 2। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये दोनों को तुलना कर देंगे। दोनों इधर से निकाले फिर भी ओका निर्देशांक, इधर से निकाले फिर भी ओका निर्देशांक। मतलब जितना ये है उतना ही क्या ये भी ना है। दोनों वैल्यू बराबर, किधरों से मान निकालो उतना ही आएगा। जितना ये है उतना ही ये भी है। इसको अगर लिखते हैं तो 4 3 7/2, 7/2 आई हो गया 5 + y अब बट्टा में 2। अब दोनों को तुलना कर देंगे, यानी कि AC का मध्य बिंदु बराबर क्या BD का मध्य बिंदु। नहीं, यहाँ पर लिख दो AC का मध्य बिंदु बराबर, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, यानी पूरा लिखेंगे तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, पूरा ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया, एक AC का मध्य बिंदु हो गया हमारा x1/2 4 अब बराबर 7/2 7 + y बट्टा में 2। अब देखो ये है हमारा, तुलना करेंगे तो ये हमारा मान किसका है x का, ये भी x का, ये y का, तो ये y का। y वाला को y के साथ तुलना, x वाला को x के साथ तुलना कर देते हैं। चलो तुलना करने पर ये सब लाइन तुम लोग नहीं खींचना, हम दिखा रहे हैं कि इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ करेंगे। यहाँ पर आ जाओ आप, तुलना कर देने पर देखो x + 1/2 अब बराबर 7/2, बाय क्रॉस गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 2x हो गया, 2x + 2। अच्छा, बाय क्रॉस गुना आप समझती है ना, तिरछा तिरछी गुना। 2 को लिए x से गुना कर दिए, 2 को लिए 1 से गुना कर दिए, 7 दूना ही 14 हो गया। अब देखो 2x बराबर ही 2 जाकर घट जाएगा उधर, 14 - 2 यानी कि 2x बराबर कितना 12। 2 कहाँ जाएगा, बट्टा में, गुना में है ना, तो बट्टा में जाएगा। 2 7 14, सॉरी 2 6 के 12। तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 6 उत्तर आ गया। यहीं पर कर देते हैं y का मान भी, यहीं पर कर देते हैं y का वैल्यू भी। अब y वाला को y के साथ तुलना कर देते हैं, यानी लिख सकते हैं 7 + y/2 अब बराबर किसके बराबर में है, 4 के। भाई ये सब पूरा क्या, ये पूरा 4 है, ये पूरा, इसका मान 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे देखो, तब यहाँ पर 1 रखेंगे तब ना, 7 1 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तब ना 4 आएगा। हाँ, तो बाय क्रॉस गुना कर दो, दिखता है आंसर। तो 7 + y बराबर कितना, 4 दूनी 8, 7 उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 7 उधर जाके घट जाएगा। तो y बराबर 8 और माइनस का 7 यानी कितना, y बराबर 1। हाँ 3 आएगा आंसर, रोको तो बेटी 3। ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 उत्तर। लास्ट में लिख सकते हैं अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। और नहीं तो इतने पर उत्तर छोड़ेगी तो छोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है, इतने पर उत्तर पूरा बढ़िया से दिखा के काट दो। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास। ये मान लो केंद्र है, ये क्या है, केंद्र मान लो कि ये ओ है। और ए बी कह रहा है एक वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन तो है। मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा देंगे, निकल जाएगा आंसर। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और 3, 2-3 दिया हुआ, केंद्र 2-3 दिया हुआ है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ई बी का निर्देशांक 1 और 4 है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। केंद्र क्या होता है, व्यास का केंद्र न होता है, मध्य बिंदु होता है ना। व्यास जो होता है, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास जो होता है, सॉरी केंद्र जो होता है, केंद्र हमारा, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है, क्योंकि ये भी यहाँ से यहाँ क्या त्रिज्या हुआ, ये भी यहाँ से क्या हुआ त्रिज्या, तो बराबर है ना हुआ दोनों दूर, 1:1 बट रहा था, मध्य बिंदु नहीं हुआ। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लो डायरेक्ट कि ए बी व्यास के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर x1 + x2। यहाँ कुछ नहीं पता है तो एक काम करो ना, यहाँ पर x और y मान लो, यहाँ पे x और y मान लो। क्या लगाएंगे, x1 + x2 बट्टा 2 इंटू y1 + y2 बट्टा में 2, ठीक है। यहाँ के बाद ऊपर ही आ जा, चलो एक लाइन और लिख ही देते हैं। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको दिया हुआ 2 और -3 नहीं दिया हुआ है, तो इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ, ओ का निर्देशांक दिया हुआ हमको 2 और 2 -3 ही दिया हुआ है। और यहाँ देखो ये x1 हो गया x और y और x2 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया 1, तो x + 1 बट्टा 2 और y1 हो गया y और प्लस y2 हो गया हमारा 4 और बट्टा में 2। अब बस कुछ नहीं, तुलना कर दो, बस हो गया उत्तर। x y का मान, इसको लेके तुलना करेंगे, इससे यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ से y का मान निकलेगा और x y कर देंगे तो यहाँ पर a का निर्देशांक निकल जाएगा। चलो ऊपर आ जाओ, यहाँ पर कर देते हैं। तो तुलना करने पर यहाँ पर लिख दे, तुलना करने पर, और तुलना करने पर आएंगे तो x + 1 बट्टा 2 बराबर 2, अब बाय क्रॉस गुना कर देंगे तो बट्टा 1 करके, तो x गुना 1 करेंगे तो x, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4। 1 को भेज देंगे उधर तो x बराबर 4 और -1 यानी कि x का मान कितना 3, x का मान हमारा आ गया 3। अब चाहिए हमको y का मान, तो y का मान यहाँ से तुलना कर दो, यहाँ से ये वाला इसके बराबर, तो y + 4 अब बट्टा में 2 अब बराबर -3, बाय क्रॉस गुना करो, y + 4 अब 3 दूना 6 -6 होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो गया y बराबर -6, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -4, तो y बराबर कितना हो गया -10, y बराबर हो गया -10। अतः बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ लिख दो, अतः बिंदु ए का निर्देशांक बराबर x और y माने थे, और इसका हमको वैल्यू कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया -10। यही तो हमारा हो गया उत्तर, नहीं हो गया उत्तर। चलो पूरा सही करके काट दो।